अच्छा आलिया, हम चलते हैं, सुबह आएंगे फिर। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज आपी। आंटी, आप भी हमारे साथ घर चले ना। देखते रहना, गिरे नहीं। मैंने आपसे कहा था ना, कभी कभार आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है। वैसे तुम बहुत सही, अब पता चला है मुझे। अच्छा, कैसे पता चला आपको? कितने मजे से मेरे दिल पे कब्जा कर लिया तुमने। मजे से? इतने तो पापड़ बेले तब जाके ये पत्थर का बुत मोम का पुतला बना है। मुझे तो क्या, देखो बेटी को भी मोम बना दिया। वैसे एक बात कहूं, जादूगर नहीं हो तुम। हमजा, बच्चे तो होते ही मोम की तरह हैं, जिस तरह चाहो ढाल लो। कैसे उस्मान के साथ खेल रही है, बिल्कुल बड़ी आपाओं की तरह। उस्मान की तो दीवानी है, स्कूल से आते ही दौड़ लगाती है कि देखूं भाई जाग रहा है, सो रहा है, उसके साथ खेल लूं। बाबा, बाबा। जी जान। बाबा, उस्मान कितना प्यारा लग रहा है। इसकी स्माइल कितनी अच्छी है। आपकी भी तो प्यारी है। ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी घूमी और सब कुछ ठीक हो गया। अभी भी कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि दिल को ठेस सी लगती है, बेबसी का एहसास बढ़ जाता है। लेकिन मैं हमेशा की तरह अब भी पुरुमीद हूँ। सगे और सौतेले की जो दरार मेरे और ईमान के दरमियान है, उसे ना मैं भर सकती हूँ ना ईमान। फिर भी मुझे यकीन है कि गुजरता वक्त बहुत कुछ बदल देगा, और वक्त को गुजरते देर कितनी लगती है। बहुत मुश्किल हो गया है, अब तो ऐनक के साथ भी नहीं पढ़ा जाता। अफसार साहब, अखबार पढ़ना जरूरी है क्या? आप खबरें सुन लेना। टीवी देखते हैं तो आंखों से पानी शुरू हो जाता है। हद करते हैं आप भी। डॉक्टर के पास जाकर नंबर बदलवा लें। अब यही करना पड़ेगा, कल या परसों डॉक्टर के पास चले जाएंगे। अब तो हमें भी अपने सारे काम खुद करने की आदत सी हो गई है। हमारे बेटे अपने बीवी बच्चों को लेकर ऐसे परदेस गए कि उन्होंने पलटकर खबर भी नहीं ली कि उनके माँ बाप जिंदा भी हैं या मर गए। सबिया बेगम, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। ये बुढ़ापा और तन्हाई तो आपको हमारे साथ ही गुजारनी पड़ेगी। मैं कहाँ जा रही हूँ आपको छोड़कर, लेकिन फिर भी अफसार साहब ख्याल तो आता है ना। अरे ये कौन आ गया इस वक्त? अब देखते हैं हम जाकर। अरे भाई इंतजार कीजिए, हम आ रहे हैं।
पापा जी। हानिया बेटा, अरे भाई सबिया बेगम आए, देखे कौन आया है। अरे क्या हो गया, कहीं आपकी बहू रानी तो नहीं आ गई? आ रहे हैं। कैसे आप? बेटा, आपको देख के तो हम ची उठे। अरे कौन आ गया अफसार साहब? क्यों घर सर पर उठा लिया आपने? कौन? अम्मू जान, मेरी जान, मेरी बच्ची हानिया। बस करे अम्मू जान, अब हम आ गए और आपके पास बहुत सारे दिन रहेंगे। अकेले आई हो बेटा? जी। बच्चों को साथ नहीं लेकर आई? अम्मू जान, वो उनकी पढ़ाई का खर्च होता ना, फैसल ने कहा कि खुद चली जाओ। क्या जुल्म किया आपने हम पर, हाँ? एक तो अपनी शक्ल इतने बरसों बाद दिखाई और फिर बच्चों को भी साथ नहीं लेकर आई। हमें तो लगता है जैसे हम आपके बच्चों के कुछ लगते ही नहीं। अरे भाई, बाकी गिले शिकवे बैठ के कर लीजिएगा, इन्हें सांस तो लेने दे। आए बेटा, आए आप। आओ मेरी जान। आज बहुत दिनों के बाद पेट भर के खाना खाया, वरना तो बस गुजारा ही किया करते थे। यूं कहिए कि आज खुलकर बदपरहेजी करने का मौका मिल गया आपको। अब आप जो भी कह लें, हम अपनी बेटी के लिए उनकी फेवरेट आइसक्रीम लेके आते हैं। हानिया, बच्चे आपके बगैर कैसे रहेंगे इतने दिन? वो जिस माशरे में रहते हैं अम्मू जान, वहां किसी की मौजूदगी की जरूरत नहीं होती। वैसे भी फैसल मैनेज कर लेंगे। हानिया, आप कितना बदल गई हैं। वक्त भी तो बदल गया अम्मू जान। हाँ, वक्त तो वाकई बदल गया है। आप उससे मिली? किससे? ईमान से। तो बड़ी हो गई होगी, तकरीबन 18 साल की। पता नहीं कैसी होगी। हो सकता है हमारे बारे में सोचती भी हो। शायद उसने अपने बाप से भी हमारे बारे में पूछा। पता नहीं उन्होंने उसे क्या बताया होगा। बेटा, आप कैसी बातें कर रही हैं? दरअसल हम ईमान को मिलने आए थे, उसे देखना चाहते थे। पता नहीं कैसी होगी। जब आपके कहने पर हमने उसे हमजा के हवाले किया तो हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि खुदा हमें अपनी नाशुक्री की कितनी बड़ी सजा देगा। कि हमारे पास औलाद जैसी नेमत तो होगी, मगर बेटी की रहमत से महरूम रहेंगे।
हमने उसे पैदा किया, इतना हक तो रखते हैं कि एक बार उसे देख सके, मिल सके। लेकिन हमजा कभी भी आपको उनसे मिलने नहीं देंगे। मगर हम एक बार कोशिश जरूर करेंगे अम्मू जान। क्या हुआ बेटा, आप क्यों रो रही? बाबा, आज आप ही का टेस्ट बहुत खराब हुआ है और मार्क्स भी बहुत गंदे आए। टीचर ने भी डांटा। तुमसे किसने कह दिया? तो आप इसलिए नहीं रो रही? तुम चुप कर जाओ, हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं। अच्छा, तो मैं बिला वजह आपकी हमदर्दी करा था, तो फिर आप रो क्यों रही हैं? तो फिर आप रो क्यों रही हैं? तो इस वजह से रो रही थी कि जो मैं नॉवेल पढ़ रही हूँ उसके अंदर मेन कैरेक्टर मेरा फेवरेट है, वो आखिर में मर जाएगा। ये किसने दिया आपको नॉवल? फ्रेंड ने दी थी। बेटा अभी आपकी उम्र नहीं हुई कि आप ऐसे नॉवेल्स पढ़ें। मैं आपको अच्छी बुक्स ला के दूंगा, ठीक है ना, ऑफ योर एज। सुनो, ये सारे टिश्यूज उठाओ और बहन को तंग ना करो। हाथ धो तुम दोनों, खाना लग गया, आ जाओ। ओके? तुम टिश्यूज कहाँ लेके जा रहे हो? और मैं बाबा के रूम में रखूंगा। वो आपका नॉवेल लेके गए हैं, हो सकता है उनको भी इनकी जरूरत पड़ जाए। मान तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। हाँ, ये कैसा खन्नास भर गया आपके दिमाग में। आपका अपना घर है, शौहर है आपका, 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। उन्हीं की वजह से एहसास हो रहा है कि हमने ईमान के साथ कितनी ज्यादती की है। उन्हें तो आप याद भी नहीं होंगी। हाँ, उसकी दादी और फुप्पो भी बहुत नफीस खातून है, मगर खून का असर तो होता है ना। जो औरत अपना घर नहीं बसा सकी, उसकी बेटी क्या बसाएगी? अल्लाह बचाए ऐसी औरतों से। सबिया बेगम नाश्ते के लिए कुछ एहतमाम ही कर लेती। इतने अरसे बाद बेटी वापस आई है। हानिया ने सुबह जूस ले लिया था, कह रही थी कि नाश्ता ठहर कर करेंगी। अच्छा अच्छा। उनके आने से घर कैसा रोशन रोशन हो गया। जाहिर है हमारी आंखों की रोशनी है। गुड मॉर्निंग बाबा जान। सुबह वक्त है। आप कहीं जा रहे हैं बेटा? जी बस वो 1-2 घंटे में वापस आते हैं। कहाँ जा रही हैं आप? आप जानती हैं अम्मू, हाँ, ये कैसा खन्नास भर गया आपके दिमाग में। आपका अपना घर है, शौहर है आपका, 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। उन्हीं की वजह से एहसास हो रहा है कि हमने ईमान के साथ कितनी ज्यादती की है। उन्हें तो आप याद भी नहीं होंगी, और न जाने उन लोगों ने उसके दिल में आपके खिलाफ क्या जहर भर दिया होगा। हम जानते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो हमारा नाम सुनना गवारा ना करे। फिर भी हम उससे एक बार मिलेंगे, उसे देखेंगे जरूर। ये कैसी बेताबी है हानिया, वो भी इतने सालों बाद। उसके अंदर लगी आग को महसूस करें सबिया बेगम, वो बेटी को देख के ही बुझेगी। हानिया इस दफा सिर्फ अपनी बेटी के लिए वापस आई है। यूं भी वो आपके असर से निकल चुकी है, इसलिए बेहतर होगा कि आप उनको उनके फैसले खुद करने दें।
किधर है? ईमान, क्या बना रही हो बेटा? चाय बना रही हूँ आंटी। और ये पैन में क्या है? दूध। ये दूध नहीं, दही है। दही? Oh my God, I'm so sorry आंटी। क्या करूं? तुम रहने दो, चाय मैं बना के ले आती हूँ। थैंक यू आंटी। एकदम माँ पे गई है, वही वाला लाव वालीपन। So sorry। मेरा लेट हो रहे हैं। Let's go। हमने उसे देखा है, वो बिल्कुल हमारे जितनी हो गई है, बल्कि हमसे लंबी है। उसका रंग साफ है या शायद बहुत गोरा है। उसने दुपट्टा ओढ़ रखा था। अफरा तफरी में बगैर देखे चलती, बिल्कुल हमारी तरह। और उसका चलने का अंदाज भी बिल्कुल हमारे जैसा। जो किताब बंद हो चुकी उसे मत खोलिए हानिया। वो हमारी औलाद है, लेकिन अब बहुत वक्त गुजर चुका बेटा। वक्त के गुजरने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते अम्मू जान। और वैसे भी पता नहीं ऐसी क्या बात कि पिछले कुछ महीनों से हम सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं। दिल में अजीब बेचैनी सी है। दिल चाहता है कि उससे मिल लें, देख ले, शायद हमारे दिल को करार आ जाए। और अगर फैसल को पता चल गया तो क्या जिंदगी में एक बार हम अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं कर सकते? सारी जिंदगी दूसरों के इशारों पर चलते रहे। और अगर हमजा ने उन्हें आपसे मिलने ना दिया तो? हमारी बेटी अब 18 साल की हो गई है, वो अपना फैसला खुद कर सकती है। और वैसे भी हमने सोच लिया कि हमने क्या करना है। कल फरिया के घर मिलाद है। अच्छा, ईमान भी जाएगी? जाहिर है, फरिया की बेटी जुम्बुल उसकी इतनी अच्छी दोस्त है, बहुत इसरार से बुलाया है।
आप ये चीटिंग है। कोई चीटिंग नहीं है। इतनी हाय आ रही है। चीटिंग मैं चीटिंग नहीं करी तो मैं चीटर क्यों बोल रहे हो बार बार? अरे बेटा ये क्या कर रहे हैं आप लोग? वो बाबा हम खेल रहे हैं। मैच हो रहा है, दोनों का खेल रहे हैं। ये कैसा मैच है? लड़ रहे हैं तो। अरे हमजा, तुम्हें ईमान को देख के हानिया नहीं याद आती? नहीं, ऐसा क्यों कहा तुमने? ईमान में भी वैसा ही लाउबालीपन है ना? बिल्कुल नहीं, ना वो शक्लन हानिया से मिलती है ना आदतन। सिर्फ मेरी बेटी है। जाहिर है अपनी फुप्पो और दादी की इतनी आला तरबियत के हिसाब में रही है। मैं तो वैसे ही बात कर रही थी। फजूल बातें मत किया करो। रूडली बिहेव किया तुमने मेरे साथ नीचे। पर यार इसीलिए तो तुमसे माफी मांग रहा हूँ। I'm really sorry. तुम्हारी मामा काफी नहीं थी मेरी इंसल्ट करने के लिए कि अब तुमने भी शुरू कर दिए? हाशिम मैंने किया क्या था ऐसा कि तुमने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया? पर यार मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ये इंग्लैंड नहीं है, ईमान ये पाकिस्तान। तैयार नहीं हुई? हमें की जाना है। फरिया आंटी के घर मिलाद है आज, भूल गई ना? मैं नहीं जा रही, मेरा मूड नहीं है। ईमान, सुबह नाराज हो जाएगी। इतनी अच्छी दोस्त है तुम्हारी और उसने इतने इसरार से बुलाया है। उठो, तैयार हो जाओ। कुछ नहीं होता। सुंबुल का फोन है। हेलो। हाँ आ रही हूँ। हाँ आ रही हूँ। बाय। चल लेती हूँ। जल्दी से तैयार हो जाओ। जी सर, आपसे कोई खातून मिलना चाहती हैं। खातून? क्या नाम है? सर नाम नहीं बता रही पर मिलने पर इसरार कर रही हैं। भेजो। आप जा सकती हैं। शुक्रिया। महफिल तो बहुत ही अच्छी थी और दर्स बहुत ही ईमान अफरोज था। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगली दफा अपने घर में ही मिलाद करवा दूँ। इसका मतलब एक सूट और सिलवा लें। मिसेस फरदौस, आप तो अपने बेटे के लिए बहू तलाश कर रही थी ना? क्या करूँ, कोई मेयार की बहू मिल ही नहीं रही है। तो आप अपना मेयार थोड़ा नीचे ले आए। भाई जितना शानदार मेरा बेटा है ना, मैं इतनी ही शानदार बहू लाऊंगी। एक से एक लड़की महफिल में खूबसूरत थी, आपको एक भी पसंद नहीं आई? सच पूछे तो मुझे आलिया की बेटी बड़ी ही अच्छी लगी। लड़की तो वाकई बहुत खूबसूरत है, मगर कहते हैं बहू लाने से पहले बहू की माँ को देखना चाहिए ना। क्या मतलब? ईमान की माँ दूसरी शादी के चक्रों में ईमान को तो छोड़ के चली गई। आलिया तो उसकी सौतेली माँ है ना। वाकई? पर उसकी परवरिश तो आलिया ने ही की होगी ना। हाँ, उसकी दादी और फुप्पो भी बहुत नफीस खातून है, मगर खून का असर तो होता है ना। जो औरत अपना घर नहीं बसा सकी, उसकी बेटी क्या बसाएगी। अच्छा हुआ जो आपने पहचान लिया, वरना तो हमें लग रहा था कि अपना तारुफ करवाना पड़ेगा। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? हमें ऐसे लगा कि ये बात भी हमारे बताए बगैर आप जान लेंगे। हानिया, जो बात भी है जरा जल्दी करो, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। सॉरी, मजबूरी थी। हमें ऐसे लगा कि आप हमारी बात आसानी से समझ लेंगे। कौन सी बात? हम अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। कहते हैं बहू लाने से पहले बहू की माँ को देखो। ईमान की माँ दूसरी शादी के चक्रों में उसे छोड़ के चली गई थी। आलिया तो इसकी सौतेली माँ है। हाँ, उसकी दादी और फुप्पो भी बहुत नफीस खातून है, मगर खून का असर तो होता है ना। जो औरत अपना घर नहीं बसा सकी, उसकी बेटी क्या बसाएगी। अल्लाह बचाए ऐसी औरतों से। आपने उसे साफ इनकार कर दिया ना, बात खत्म हो गई। मैंने इनकार नहीं किया, और मैं इनकार कैसे करता
वो उसकी माँ है। वो उसकी माँ है? 18 साल बाद उसे ख्याल आया कि उसकी माँ है। क्या वो इस काबिल है उसे माँ कहा जाए? ये क्या किया तुमने? Are you blind? हाशिम, इट्स ऑलराइट। It's not okay यार, it's not okay. तुमने फजूल में लोगों को सर पे चढ़ा रखा है। Such an important document it is. फिजा की तबीयत ठीक नहीं है हाशिम, आप कल ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा कि हम लोग सब चलेंगे। है ना, बहुत खफा हो रही है हम लोगों से। अब जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं कल जल्दी आ जाऊँ। तुम दोनों को किसी बात से इरिटेशन होती ठीक है रिया भैया, बड़े दिनों से उसकी तरफ नहीं गए, चक्कर लगाना चाहिए। किस बात से? जब तुम गुस्सा। हमजा, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी फहद भाई कहिए। आज हानिया मेरे ऑफिस आई थी। हानिया आई थी? वो क्यों आई थी? अपनी बेटी से मिलना चाहती है। दिमाग खराब है उसका? ईमान सिर्फ मेरी बेटी है। देखो, इमोशनल होने से बात नहीं बनेगी, आराम से बैठकर बात करो। ये अचानक कहां से आ गई हानिया? इतने अरसे में तो उसको ईमान का ख्याल नहीं आया। आपने उसे साफ इनकार कर दिया ना, बात खत्म हो गई। मैंने इनकार नहीं किया, और मैं इनकार कैसे करता? वो उसकी माँ है। वो उसकी माँ है? 18 साल बाद उसे ख्याल आया कि उसकी माँ है। क्या वो इस काबिल है उसे माँ कहा जाए? यही तो बात है, ईमान अब बड़ी हो गई। अगर ईमान अपनी माँ से खुद मिलना चाहेगी तो हम में से कौन रोक सकता है उसे? मैं रोक सकता हूं उसे। ईमान वही करेगी जो मैं चाहूंगा, और अगर हानिया ने उससे मिलने की कोशिश की तो उसे मैं जान से मार दूंगा। तुम 8 माह की थी जब वो तुम्हें छोड़ के गई, और अब तुम 18 साल की हो। अब क्या मुझसे हिसाब करने आई है? कौन सा हिसाब करेगी? नहीं आनिया, ईमान तुमसे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे तुमने उसी दिन हार दिया था जब उसे तुम मेरे हवाले करके हर हक से दस्तबरदार हो गई थी, सिर्फ अपनी खुशियों की खातिर। बाबा सोई नहीं अभी तक? नहीं बेटा, मैं ये पूछने के लिए आया था कि आप सुबह नमाज के लिए खुद उठेंगी कि मैं उठाऊंगा आपको? उठा देगा। ओके, सो जाओ। शब बखैर। शब बखैर। इतने अरसे में तो ईमान का कभी ख्याल नहीं आया हानिया को, और ना ही कभी ईमान ने जिक्र किया है। आ गई अब उसको डिस्टर्ब करने के लिए। क्या उसके दूसरे शौहर से औलाद नहीं हुई? मैंने नहीं पूछा उससे। तो पूछ लीजिएगा और बता भी दीजिएगा कि हमजा ने क्या कहा है। उसे कुछ बताने से पहले मुझे ईमान से बात करना होगी। क्या बात करेंगे आप ईमान से? हरगिज नहीं। आपको पता है ना हमजा के गुस्से का? ओ भाई, हमजा का रद्द-ए-अमल तो यही होना था। और वैसे एक बात सुनो, हम माँ बेटी को मिलने से कैसे रोक सकते हैं भाई? ये मजहबन और कानूनन दोनों जुर्म है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो याद रखना, हानिया को हमारे खिलाफ एक पॉइंट मिल जाएगा। वो हमारे खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर सकती है, ईमान को हमारे खिलाफ भड़का सकती है। ईमान हमारी बेटी है,
कभी भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करेगी। हकीकत से नजरें मत चुराया करो। अगर हम उन माँ बेटी को मिलने नहीं देंगे तो हानिया फिर भी उससे कहीं ना कहीं मिल लेगी। बाजार में, कॉलेज पे, कहीं भी मिल सकती है। कहां कहां रोकेंगे हम उसे? तो फिर हम क्या कहेंगे ईमान से? हम उससे कुछ नहीं कहेंगे। हम अपनी बेटी की रहनुमाई करेंगे। हम अपना फैसला जबरदस्ती उस पर मुसल्लत नहीं करेंगे। मेरी बेटी बहुत समझदार है, वो सोच समझ के फैसला करेगी। वो मेरी बेटी है। आपकी बातें मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। आप क्या करना चाह रहे हैं? लेकिन ऐसा मत कुछ कीजिएगा जिससे मेरा भाई मुझसे और आपसे बदगुमान हो जाए। लगता है अम्मी आजकल कुछ ज्यादा सख्ती हो गई है। पहले तो ऐसे वॉक पे नहीं आते थे। अरे नहीं भाई, पहले भी आता था, लेकिन मैं तुम्हारे बाप की तरह मुस्तकिल मिजाज नहीं हूँ भाई। वो तो कमाल है, उसकी तो उम्र जैसे रुक गई हो है, बिल्कुल फिट फाट है। आई नो। क्या हुआ अब्बू, थक गए? सांस फूल गया बेटा, उम्र भी तो ज्यादा हो गई है। लेट्स ब्रीथ। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बेटा, तुम्हें कभी अपनी अम्मी याद नहीं आती? क्या हो गया अब्बू? अम्मी मुझे क्यों याद आएंगी? अम्मी तो घर पे है ना। नहीं, मैं तुम्हारी असली अम्मी की बात कर रहा हूँ, हानिया की। नहीं, जिस औरत को मैंने कभी देखा नहीं, जिसे कभी मिली नहीं, मुझे क्यों याद आएंगी? बेटा, हो सकता है वो तुम्हें याद करती हो, तुमसे मिलना चाहती हो। अब्बू, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो खुद आपके पास आई थी और ये सब कुछ कहा था। अगर वाकई वो मेरे पास आई हो और उन्होंने मुझसे ये सब कुछ कहा हो, तो मुझे उनसे फिर भी मिलने का शौक नहीं है। बेटा, ये तुम्हारी अम्मी है, हानिया। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम इनसे सिर्फ एक बार जरूर मिल लो। कितनी अजीब सी बात है ना कि हम अपनी बेटी को एक बार भी गले न लगा सके। अबू ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं, मुझे याद करती हैं। इतने सालों बाद मेरी याद कैसे आ गई? हम अमेरिका चले गए थे, यूएसए। तो जगह भी ऐसी है ना कि लोग अपने साथ वाले को भूल जाते हैं। तो फिर भी बहुत दूर थी। ईमान, पता नहीं हमजा ने आपको हमारे बारे में क्या बताया होगा। पापा आपकी कोई भी बात मुझसे डिस्कस नहीं करते। शायद अब आप उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई भी बात आपकी शेयर नहीं करते। शायद वो आपको इस काबिल नहीं समझते। Look, I'm really sorry। लेकिन आप एकदम से मेरे सामने आके खड़ी हो गई, मेरी माँ होने का दावा कर रही हैं। कुछ महसूस नहीं हो रहा आपके लिए। नफरत ना मोहब्बत, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना। हम मानते हैं कि आपको हमारे लिए कुछ महसूस नहीं हो रहा, मगर क्या आप हमें इतना हक देंगी
कि हम आपको एक दफ़ा गले लगा सकें, एक दफ़ा देख सकें, प्यार कर सकें। लेकिन आप तो बिल्कुल गैरों की तरह सलूक कर रहे हो हमारे साथ, जिनसे हम कभी मिले नहीं हो, जिनको कभी देखा नहीं हो, हमारे लिए गैर होते हैं। हम मेरे लिए गैर ही तो हैं। हम जानते थे कि हमजा और उनके घर वाले आपके जहन में हमारे खिलाफ जहर जरूर भर देंगे। प्लीज इन लोगों के बारे में कुछ मत बोलो। मेरे घर में किसी के पास इतना वक्त नहीं कि आपके खिलाफ जहर बोलो। पापा तो आलिया आंटी के साथ इतने खुश हैं कि वो भूल भी गए होंगे कि आप उनकी जिंदगी में आई थी। और उन्होंने इतना अच्छा वक्त गुजारा है मामा के साथ कि वो तो शायद आपका नाम भी भूल गए। आलिया आंटी? She's my stepmom. तो गोया आलिया अपने इरादों में कामयाब हो ही गई। हमजा को हमसे छीन कर आखिर उन्होंने पा ही लिया। अब कैसी तबीयत है फिजा की? अम्मी वो बिल्कुल ठीक है। ऐना कह रही थी मैं आऊंगी 2 दिन में चक्कर लगाऊंगी। आपका बहुत पूछ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी ये मैं आपकी दवाएं ले आया हूँ। तो मैं थक गई हूँ दवाइयाँ खा खा के, अब मुझसे नहीं खाई जाती। अम्मी दवाएं तो खानी पड़ेंगी, ये बहुत जरूरी है। अम्मी ये दवाएं तो आपको पीनी पड़ेंगी। अभी वो ईमान का है? वो फहद के साथ वॉक पे गई है। आज फहद जल्दी आ गए थे। अच्छा तो फहद भाई काबू में आ गए? हाँ हमजा तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? नहीं आप ही वो ईमान और फहद भाई को आने, उनके साथ बैठ के पियेंगे चाय। अच्छा मैं कपड़े बदल लूं? जीता रहे। मानो ये फहद क्या करता फिर रहा है? पता नहीं अम्मी, मैंने तो उनको बहुत मना किया था। उन्होंने दलीलें देके चुप करवा दिया। बस अब दुआ कीजिए सब ठीक हो जाए। हमजा को पता चला तो तूफान खड़ा कर देगा। तुम फहद को फोन करो कि हमजा घर आ गया है। मैं करती हूँ फोन। बस अम्मी अब दुआ कीजिए सब खैरियत हो, बेहतर हो जाए सब कुछ। मैं देखती हूँ। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्या मतलब है आपका? तो और क्या कहें, ये वही थी जिनकी वजह से हमजा ने हमें तलाक दी। देखो मैं नहीं जानता था कि हानिया इतने घटियापन का मुजाहरा करेगी, इतनी गिर जाएगी। कसम खुदा की उसने मुझसे कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि मैं एक बार ईमान से मिलना चाहती हूँ और सिर्फ उसे देखना चाहती हूँ। एक लम्हे में उसने ईमान को मुझसे बदगुमान कर दिया। बहरहाल हमें आपका इस तरह से उनके घर जाना मुनासिब नहीं लग रहा। बेवजह परेशान ना हो, ईमान ने खुद हमें बुलाया है और घर पे कुछ सोच समझ के ही बुलाया होगा। ईमान बेटा मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। खाना भी ठीक से नहीं खाया था ना? आपने इनके लिए मेरी माँ को छोड़ा था।